एतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते। शांति शांति शांति। हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा का ज्ञान सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा का ज्ञान वेद अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जो मनुष्य को परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मार्ग बतलाता है। बहुत सुंदर मंत्र है। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीविति। बोलिए अंति संतम अंति संतम अंति संतम अंति संतम न जहाति न जहाति अंति संतम अंति संतम न पश्यति न पश्यति पश्य देवस्य देवस्य काव्यम काव्यम न न ममार ममार न न जीर्यति। जीर्यति। सरल मंत्र है। अंति संतम न जहाति। अंति बहुत अधिक अति संतम रहने वाले को न जहाति नहीं छोड़ता। अत्यंत पास में रहने वाले को नहीं छोड़ता। मनुष्य के अत्यंत निकट कोई है उसको छोड़ता नहीं, छोड़ नहीं सकता। अंति संतम न पश्यति और अत्यंत समीप है उसको नहीं देखता। पश्य देख देवस्य काव्यम तू उस देव के काव्य को देख। पहले उस देवी के काव्य को देख। न जीर्यति न ममार न जीर्ण शीर्ण होता है न मरता है। ये विचित्र पहेली है। परमेश्वर जीवात्मा के अति निकट है, जीवात्मा में व्याप्त है। उसको मनुष्य छोड़ नहीं सकता, जीवात्मा छोड़ नहीं सकता। एक बार की घटना याद आ गई। महाराजा उदयपुर सज्जन सिंह बहुत मेधावी थे, ऋषि दयानंद के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जो प्रवचन करते हैं उनमें से एक बात यह है कि आप ये जो मूर्तियां बनी हुई है उसका विरोध न करें, अर्थात मूर्ति पूजा का ईश्वर की पूजा के रूप में जो लोग करते हैं उसका खंडन न करें। तो यह उदयपुर का जो एकलिंगेश्वर मंदिर है उसके पर जो भेंट चढ़ जाती आपके लिए होगी। मेधावी राजा थे, एक प्रकार से प्रलोभन दिया, एक प्रकार से प्रार्थना की। महाराज दयानंद अत्यंत मेधावी थे।
अपने को ईश्वर में विद्यमान मानते थे, परमेश्वर को अपने में व्याप्त मानते थे। एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता था, केवल निद्रावस्था को छोड़कर। उस समय कहा, राजन, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूं या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूं? यदि तेरी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, तेरे राज्य में नहीं रह सकता। मतलब यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करूं तो परमेश्वर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तेरा राज्य तो इतना है कि एक दौड़ में बाहर जा सकता हूं, परमेश्वर के राज्य से कहाँ बाहर जा सकता हूं? राजा समझ गए, मेधावी थे। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, आपके भाव को जानने के लिए मैंने ऐसा कहा, अर्थात मेरे आज्ञा नहीं है, मेरा आदेश नहीं है, आपके भाव से कहने का अभिप्राय कि महर्षि दयानंद जी ईश्वर के स्वरूप को विद्यमान देखते थे अपने में बाहर। अर्थात उनका अभिप्राय यह है कि मैं परमेश्वर के राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता। वेद मंत्र यही कहता है, अंत संतम न जाहती, अत्यंत निकट है परमेश्वर, उसको छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा स्थान नहीं है जहां पर परमेश्वर नहीं है, जहां पर जीवात्मा जाके रहे। ये समझने की बात है। अंत संतम न पश्यति, ये आंख में काजल के समान या उससे भी अधिक निकट परमात्मा है, आत्मा में, शरीर में, बाहर संसार में। उसको छोड़ नहीं सकता, फिर भी देखता नहीं, न पश्यति, नहीं देखता। फिर क्या करें? पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यते, देख संसार के काव्य को। संसार क्या है? परमेश्वर कवि है, संसार परमेश्वर का काव्य है। परमेश्वर के दो काव्य हैं, एक वेद काव्य है, एक संसार काव्य है। संसार को छोड़ नहीं सकता, किंतु संसार को देखता नहीं। कहने से कैसे नहीं देखता? देखता नहीं। देख लीजिए, हमने जन्म लिया, हमारी अवस्था 20 वर्ष की, 25, 50, 60। हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे शरीर में अग्नि है, कब आया। हमको जन्म देने वाली माता भी नहीं बता सकती। हमारे शरीर के साथ ही अग्नि आया। अग्नि है, अग्नि रहता है, हम उसको नहीं देखते। अग्नि को छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो क्या होगा? शरीर नहीं रहेगा। तो उसके अत्यंत निकट है, फिर भी नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि ये शरीर में अग्नि क्या कर रहा है। विचित्र गति है, विचित्र गति है, विचित्र रचना है, विचित्र स्थिति है। अग्नि कैसा है, क्या करता है? हम जो भोजन करते हैं, चने चबाते हैं, निगलते हैं, चने पच जाते हैं। कैसे पचता है? कैसे पचते हैं? भोजन कैसे पचता है? क्या हो रहा है? और रस कैसे बनता है? कौन बनाता है? किस प्रकार बनता है? और फिर भोजन का रस बनता है, रस भी रक्त बन जाता है। वो क्या रहा है? कैसे चल रहा है? कभी चिंतन नहीं करते। वायु है शरीर में, वायु चलता है। वायु न रहे तो रक्त की एक बूंद भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। वायु ले जा रहा है, अग्नि रक्त को जमने नहीं दे रहा। अद्भुत रचना है। जन्म लेकर 20 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, रोटी खाता है, कभी देखता ही नहीं। ये रोटी कैसे क्या कुछ करते, भीतर इसको पचाता कौन है, कैसे पचाते? यंत्र किसी ने बनाया? एक क्षण के लिए
आटा पीसने वाली चक्की रुक जाए तो आधे गेहूं पिसेंगे, आधे गेहूं रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। यहाँ एक क्षण के लिए भी अग्नि नहीं रुकता, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए। इसमें कोई लकड़ी नहीं लगा रहे, लकड़ी लगाकर नहीं जला रहे। कैसे ये अग्नि है? कैसे? विद्युत रुक जाए पढ़ते पढ़ते आंख बंद करना पड़ता है। जब तक विद्युत ना है तब तक पढ़ नहीं सकते, आंख बंद किए रहना पड़ता है। तो विचित्र है। परमात्मा ये कहता है अंति संतम न पश्यते। मनुष्य ये प्राणी देख नहीं रहा, प्राणी छोड़ नहीं सकता, फिर भी देख नहीं रहा। फिर क्या उपाय? कहते हैं पश्य, देख, देवस्य काव्यम, परमेश्वर की रचना को देखो, वेद को पढ़ो, वेद को जानो, परमेश्वर के बनाए संसार को देखो। ये कभी नष्ट नहीं होता, बनता बिगड़ता, बनता बिगड़ता, बनता बिगड़ता, कभी नहीं। हम अपने जीवन में कुछ समय निकालकर परमेश्वर की रचना को जानकर, परमेश्वर के उपकार को जानकर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। करना ही चाहिए, करना ही होगा। परमेश्वर के स्वरूप को जाने बिना परमेश्वर के प्रति आकर्षण नहीं होता। परमेश्वर के प्रति आकर्षण होने का एकमात्र कारण है परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान होना, परमेश्वर के उपकारों का ज्ञान होना। एक क्षण के लिए शरीर में से अग्नि रुक जाए, स्थगित हो जाए, बंद हो जाए, समाप्त। एक व्यक्ति, उसको शरीर में दर्द हो गया, पसीने आने लगा, चिकित्सक के पास ले गए, 1 घंटे में समाप्त हो गया। 1 घंटे में समाप्त हो गया तो ठीक है, किंतु रह रहा है कैसे 100 साल तक, 400 साल तक अग्नि रहता है। हम इसको जानेंगे तो परमेश्वर के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाएगी। परमेश्वर कैसा है? सपरिगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापविदम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। परमेश्वर त्वम विना पिता वसु त्वम माता। परमेश्वर माता जैसा दयालु है, माता जैसा बच्चे का हित चाहती है, करती है, उसी प्रकार करता है, उससे अधिक करती है। परमेश्वर हमको आनंद देने के लिए उद्यत है, हम लेने को उद्यत नहीं है, उद्यत नहीं है। परमेश्वर आनंद देने को तैयार है, ज्ञान देने को तैयार है, नहीं देता। क्यों नहीं देता? मनुष्य जब योग्य हो जाता परमात्मा दे देता है, नहीं तो नहीं देता। मनुष्य भी ऐसे करते हैं। मनुष्य के 4 पुत्र हैं। एक पुत्र ऐसा है अत्यंत अयोग्य है, और कौन सी तिथि है नहीं बतला सकता, नहीं जानता। कौन सा मास है नहीं जानता। 15 और 17 को मिलाने से कितना होता नहीं जानता। तो अत्यंत धनवान है, करोड़पति सेठ है, और अपने पुत्र को देना चाहता है, देना चाहता वह भी नहीं दे सकता। यदि देगा तो पहले तो देगा नहीं, देखो तो उसका उपयोग नहीं होगा। इसी प्रकार परमात्मा मनुष्य को ज्ञान नहीं देता, सामर्थ्य नहीं देता, अपने स्वरूप को नहीं दिखलाता। क्यों? कहते हैं कि उसने दुख को अपने हाथ में ले रखा है, अपने हाथ में दुख को ले रखा है। दुख क्या है? दुखदाई है शरीर, मन, इंद्रियां, सारे के सारे दुखदाई। घर, भूमि, अधिकार, पशु, सारे के सारे हमको सुख के साथ दुख भी दे रहे हैं, अज्ञान भी दे रहे हैं। सुख
एक गुना है तो दो गुना अज्ञान है, दुख। तो परमात्मा जब तक जीवात्मा दुख को हाथ में से नहीं हटाता, जब तक छोड़ता नहीं उसको, परमात्मा नहीं दे सकता। मनुष्य संसार को छोड़ना नहीं चाहता, संसार के पदार्थों से प्रेम करता है, विषयों से आनंदित होना चाहता है, और परमेश्वर की ओर नहीं जाता। अर्थात आज क्रमशः वातावरण इतना बिगड़ा हुआ है कि परमात्मा की ओर जाना चाहते हुए भी नहीं जा सकते। प्राचीन काल में ऐसा था, माता पिता उठते थे, परमेश्वर का नाम लेते थे, परमेश्वर का चिंतन करते थे, हर कार्य को परमेश्वर के नाम से प्रारंभ करते थे, कुछ करते थे, दान करते थे, पुण्य करते थे, परोपकार करते थे। आज ऐसा नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करें। परमेश्वर के स्वरूप का जितना चिंतन करते हैं, परमेश्वर के गुणों का जितना ज्ञान होता है, उतना ही हमको परमेश्वर आनंद देता है। तो हम परमेश्वर के नाम का जप करें। नाम का जप भी परमेश्वर के गुणों को जानकर करने से ही होता है। और परमेश्वर का मुख्य नाम है ओम, वह हमको जन्म देता है, संसार के पदार्थों को भोगने के लिए बनाकर हमको दे देता है, हमको ज्ञान दे देता है। हम परमेश्वर के इस उपकार को समझें। संसार के पदार्थों को हम अपने पास रखेंगे, संसार के पदार्थों पर हम अपना अधिकार मानेंगे, संसार के पदार्थों को अपना मानेंगे, अपना जानेंगे, तो परमात्मा नहीं दे सकता। बालक के हाथ में चाकू है और बालक को पिता केला देना चाहता है, और देना तो क्या चाहता है, पहले हाथ में से चाकू लेना चाहता है। लेने लगे तो वो रोता है। तो परमात्मा इन संसार के पदार्थों से पृथक होने के लिए आदेश देता है। हम बैठकर चिंतन करें, क्या इन पदार्थों का स्वामी हम अपने आप को मानते हैं कि ईश्वर को मानते हैं? हम अपने को इनका स्वामी मानते हैं, क्योंकि इन पदार्थों के दूर होने से हमको दुख होता है। घर ढह गया, दुख होगा। घर में चोरी हो गई, दुख हो गया। हमारे पैसे छीन कर ले गए, दुख हो गया। हमारे पुत्र, हमारे शिष्य हमारे अधिकार को नहीं, हमारी बात को नहीं मानते, हमको दुख होता है। व्यापार में घाटा हो गया। कितने प्रकार के दुख हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम इन पदार्थों को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, राज्य को अपना मानते हैं, विद्या को अपनी मानते हैं। तो इनको जानकर समझने की है परमात्मा, ये सब तेरे पदार्थ। जिस क्षण, जिस दिन नहीं, जिस क्षण हमारा ये ज्ञान हो जाता है, हमें ये ज्ञान हो जाता है, हम ये जान लेते हैं ये सारे के सारे पदार्थ हैं परमेश्वर के, परमेश्वर के। हमें घर है, अपने पास है, उसको हमने बेच दिया, भूमि है बेच दिया, सोना चांदी है बेच दिया। बेचने के पश्चात उनको अपना नहीं मानते। इसी प्रकार ये सारे के सारे पदार्थ परमात्मा के हैं। ये मनन से, चिंतन से होता। मनुष्य इसको करता नहीं। क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता कि वो संसार के पदार्थों को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील।
छोड़ने की तो बात ही नहीं है, और अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है। तो जब तक मानव इन पदार्थों का एकमात्र स्वामी परमात्मा है, परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा, ऐसा नहीं जानता, तब तक परमेश्वर उसको जान आनंद नहीं देता। हम बैठकर परमेश्वर का स्मरण करें, परमेश्वर का चिंतन करें। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है, ओम का भी प्यारा रक्षक है। निरंतर हमारे शरीर का निर्माण करके हमको संसार के पदार्थों को देकर हमारे शरीर को जीवित रखता परमात्मा। यदि परमात्मा संसार में से वायु को समाप्त करे तो हम जीवित नहीं रहे, एक क्षण जीवित नहीं रहे। तो ऐसे पदार्थ परमेश्वर का हम स्वरूप ज्ञात करें और परमेश्वर के हैं पदार्थ, इसको जानें। ओमकार तो ये कि परमेश्वर हमारा हमें जन्म देता है, जीवित रहने के लिए सब साधनों को देता है और जीवित रखता है। इस बात को दृष्टि में रखकर हम ओम का जप करें। ओम शब्द का उच्चारण करें। लंबे श्वास में ओम का उच्चारण करते हुए परमेश्वर की अनुभूति करें। तत्व सदार्थ भावना। परमेश्वर हमारे भीतर, हमारे शरीर के भीतर, हमारे भीतर, शरीर के भीतर, संसार के भीतर, संसार से बाहर, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए उच्चारण करते समय। मन को उसी में लगावे, प्रयत्नपूर्वक लगावे, तो परमेश्वर की अनुभूति होने लग जाती है। तो शनि शनि अनुभूति इतनी बढ़ जाती है कि वो परमेश्वर में निमग्न हो जाता है। उसके पश्चात वो ओम शब्द का उच्चारण, ओम शब्द के अर्थ की भावना, अगर हम परमेश्वर में हैं, संसार परमेश्वर का है, समस्त वस्तु परमेश्वर के हैं, मैं अपनी मानता हूँ, ये मेरा अज्ञान है, ऐसी अनुभूति करे। इसको कहते हैं ईश्वर समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार का प्रणिधान करने से ईश्वर पूर्ण रूप से समर्पित होने पर इन समस्त पदार्थों को, संसार को, शरीर को, बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, ज्ञान को परमेश्वर का जिस समय जान लेता है, उस समय परमात्मा अपने आनंद से, ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है। उस समय संसार के पदार्थों को नहीं चाहता। कोई इसको दान दे दे, भूमि दान दे दे, नहीं लेना चाहता। धन दान दे दे, नहीं देना चाहता। सोना चांदी नहीं चाहता, वो चाहता नहीं, क्योंकि उन पदार्थों से जहाँ सुख होता वहाँ दुख भी होता, अज्ञान भी होता। इस प्रकार जो संसार को, जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के समीप होता है, संसार के पदार्थों की इच्छा नहीं करता। पदार्थों की इच्छा नहीं, इस प्रकार इच्छा नहीं करता जैसे कि वहाँ बिच्छू हो, मैं इसको पकड़ लूँ ना। किंतु जब ये ज्ञान नहीं होता, छोटा बालक बिच्छू को पकड़ता है, अग्नि में हाथ डाल देता है। इस प्रकार हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को समझें,
तो संसार के पदार्थों को नहीं चाहेंगे, जो है हमारे अधिकार में उनको भी हम अपना नहीं मानेंगे। उस समय समस्त दुख दूर हो जाते हैं, अज्ञान दूर होता है, परमात्मा आनंद देता है, उसका अनुभव करते हैं।